अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमानुल्लाह बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेलीकॉम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम केवीए को किलोवाट में और किलोवाट को केवीए में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 केवी का या 10 केवी का जनरेटर है घर में और आप ये जानना चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कितने किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, या फिर आपके पास 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का लोड है और आप ये जानना चाहते हैं कि हम इसके लिए कितने केवी का जनरेटर परचेज़ करें। तो इसकी जो कन्वर्सेशन है, इसका जो मेथड है, वो मैं आपको आज बड़े ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि आज की ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये केवीए और किलोवाट चीज़ें क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास जो पावर होती है वो 3 शक्लों यानी 3 हालतों में होती है, यानी इसकी 3 अक़साम होती हैं। एक होती है अपेरेंट पावर, जिसको हम केवीए कहते हैं। दूसरी होती है एक्टिव पावर, जिसको हम किलोवाट कहते हैं। और तीसरी होती है केवीएआर यानी रिएक्टिव पावर। केवीए दोस्तों ज़ाहरी पावर होती है जो हम किसी भी लोड को सप्लाई करते हैं और उस टोटल पावर से जितनी वो कंज्यूम करता है, जितनी वो इस्तेमाल करता है, इसको हम कहते हैं हकीकी पावर, रियल पावर या फिर एक्टिव पावर, और इसको हम वाट या फिर किलोवाट भी कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस के अंदर दोस्तों जो पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में ज़ाया हो जाती है, सर्किट से बाहर निकल जाती है, इसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर या फिर केवीएआर। और इसको अगर मैं आपको सादा सी सिंपल सी मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी गिलास में कोल्ड ड्रिंक्स डालते हैं तो इसके ऊपर थोड़ी सी झाग पैदा हो जाती है। तो जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हमने टोटल डाली दोस्तों, वो थी ज़ाहरी पावर केवीए। जितनी इसमें से बाकी बच गई जो पीने के काबिल है, वो है किलोवाट यानी एक्टिव पावर, हकीकी पावर। और जो ऊपर झाग की शक्ल में ज़ाया हो गई, जो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी, वो है रिएक्टिव पावर यानी कि केवीआर। अब चूँकि ये जो केवीआर है, ये तो ज़ायाशुदा पावर है, इसने वैसे भी ज़ाया हो जाना है, तो बाकी बच गई 2 पावरें यानी कि किलोवाट और केवीए। तो इन दोनों पावर के दरमियान जो रेशो है, जो निस्बत है, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर या फिर cos फाई। और इसकी जो रेंज होती है दोस्तों, वो होती है 0.1 से लेकर 1 तक, और ये जितना ज़्यादा होगा, 1 के करीब होगा, उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। और हमारे घरों में जो पावर फैक्टर की वैल्यू रहती है वो तकरीबन 0.8 से 0.9 के दरमियान होती है। और इससे अगर ये वैल्यू कम होती है, यानी ये 0.6 या 0.5 होती है, तो फिर हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और अगर ये वैल्यू 1 के करीब आ जाती है, यानी 0.95 या 1 तक चली जाती है, तो फिर हमारा बिजली का जो बिल है वो कम आता है। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो पावर फैक्टर का फार्मूला बना है, वो हमारे पास किलोवाट डिवाइडेड बाय केवीए, यानी इन दोनों की जो आपस में रेशो है, इसको हमने पावर फैक्टर कहा। और अगर हम इस फार्मूले के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये जो किलोवाट है, इसका फार्मूला बनेगा KW = KVA ज़रब cos फाई। यानी अगर हम केवीए को पावर फैक्टर से ज़रब दे दें तो किलोवाट आ जाएगी। और अगर हमने केवीए फाइंड करने हो तो फिर हमें इस किलोवाट को पावर फैक्टर से डिवाइड करना होगा, यानी KVA = KW डिवाइडेड बाय cos फाई। अब दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास 100 केवी का जनरेटर है और आप ये जानना चाहते हैं कि हम 100 केवी के जनरेटर पर कितना मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं, कितने किलोवाट लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, किलोवाट का फार्मूला ये होता है कि KW = KVA ज़रब cos फाई। तो KVA है 100 और पावर फैक्टर है 0.8। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 80 किलोवाट। यानी आप 100 केवीए के जनरेटर के ऊपर 80 किलोवाट का लोड अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जगह अगर पावर फैक्टर 0.9 हो, यानी पावर फैक्टर थोड़ा सा बेहतर हो जाए, तो आप 90 किलोवाट का लोड अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पावर फैक्टर बेहतर होता जाएगा, आप उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास अगर लोड है 12 किलोवाट का
और आप इस लोड के लिए एक जनरेटर परचेज़ करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि इस 12 किलोवाट के लोड के लिए कितने केवीए का जनरेटर रिक्वायर्ड होगा, कितने केवीए का जनरेटर आपने लेना है। तो अब हमारे पास 12 किलोवाट हैं और हमने फाइंड करने हैं केवीए और पावर फैक्टर की वैल्यू हमारे पास है 0.8। तो इसका फार्मूला ये है KVA = KW डिवाइडेड बाय cos फाई, यानी कि हमने किलोवाट को पावर फैक्टर से डिवाइड करना है। तो 12 किलोवाट का लोड है दोस्तों और पावर फैक्टर है 0.8। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 15 KVA। यानी इसका मतलब ये है कि हमें 12 किलोवाट के लोड के लिए 15 KVA का जनरेटर परचेज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों हम किलोवाट को KVA में और KVA को किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।